बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रुहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद है हस्ब साबिक फारूक आज़ाद साहब। फारूक आज़ाद साहब कश्मीरी हैं और कश्मीरी इसलिए मैंने जिक्र किया कि अभी हमने जो जिस पे बात करनी है वो भी कश्मीरी थे और उनके जो अफसाने हैं वो कश्मीर पे भी थे और कश्मीरियों को अब उनकी समझ आना शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने ज़रा फारूक आज़ाद साहब का कश्मीरी के तौर पर ज़रा तारुफ करवा दिया। तो अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। फारूक साहब, आज सादत हसन मंटो, बड़ा नाम था जी, बड़ा काम भी था उनका, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान, इससे हटकर पूरी दुनिया में वो पहचाने गए अपने अफसानों की वजह से। और उनके अफसाने भी ऐसे ज़बरदस्त अफसाने थे जिनको देख के पढ़ के एक दोबारा फिर पढ़ने की तशनगी सी रहती थी कि दोबारा फिर इनका कोई अफसाना है वो पढ़े। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा मर्द खातून नहीं है जिसने सादत हसन मंटो के अफसाने ना पढ़े हो। ना भी पढ़े हो तो सादत हसन मंटो के नाम से ज़रूर वाक़िफ़ होंगे। सादत हसन मंटो की आज बरसी है। वो 18 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी, लाहौर में डेथ हुई थी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने जो कबर पे कतबा होता है वो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, खुद लिखा था, जो उनकी कबर में बाद में लगाया गया। ये 11 जनवरी 1912 को लुधियाना में पैदा हुए, इंडिया में। पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल बाद 1948 को ये पाकिस्तान आ गए अपनी फैमिली के हमरा। इनकी एक बेगम और 3 बेटियां थी जो लाहौर के बड़ा ही मशहूर मारूफ चौक है लक्ष्मी चौक, वहाँ पे वो उन्होंने रिहाइश रखी। उसके बाद फिर इनके अफसाने तो खैर बड़े इनके इंडिया में भी थे, क्या क्या अफसाने उन्होंने लिख दिए। आज उनकी बरसी है। तो फारूक साहब, आपके साथ एक प्रोग्राम हमने पहले भी किया था, और जब किसी ऐसी नामवर शख्सियत की बरसी या उनकी विलादत का दिन आएगा तो हम बैठ के उस पर बात किया करेंगे। तो आपने भी सादत हसन मंटो को पढ़ा, खूब पढ़ा जी, बिल्कुल, उनकी और दिल से पढ़ा अफसाने जी। और कुछ अफसाने तो अब हम समझता हूँ कि कुछ अब समझ आ रहे हैं, अब समझ आ रहे हैं। अब वो मुझे पढ़े हुए जो है ना 20-25 साल 30 साल जिनकी हकीकत अब उनकी बेबाक तहरीरें थी। सादत हसन मंटो की बेबाक तहरीरें थी, और वो मैं समझता हूँ कि एक माशरे के जो नासूर है उस पर एक नश्तर अपने अल्फाज का चलाते थे। तो सादत हसन मंटो 1955 में वफात हुए थे, 18 जनवरी 1955। तो जी बिल्कुल, और उन पर एक फिल्म भी बनी थी मंटो जी, जिसमें सरमद खोसट उनके डायरेक्शन में जी, बिल्कुल उनके, और वो बड़ी हकीकत से करीब तरीन फिल्म थी। तो मैं समझता हूँ कि और इन्हें निशान इम्तियाज दिया गया 2012 में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान। अच्छा, ये वैसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे जो नामवर लोग हैं उनकी, जब मर जाते हैं फिर उसके बाद उनकी काबिलियत का एतराफ़ किया जाता है। जब वो जिंदा होते हैं तो हम उन्हें पूछते नहीं हैं। एक डाक टिकट भी उनकी याद में जारी किया गया था। हाँ जी, उनकी जब 50वीं थी ना, उस पाकिस्तान डाक ने, पाकिस्तान पोस्ट ने उनका यादगारी टिकट जारी किया था। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब बंदा मर जाता ना उसके बाद फिर उनको एजाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है, दफनाएंगे आज़ाद के साथ। तो ज़िंदगी में तो एक राइटर की ज़िंदगी क्या होती है इस मुल्क में, यहाँ या बरसरीर कोई राइटर देख ले उठा के बड़े अजीब व गरीब हालात उनके रहे हैं। वो बहुत मेरा ख्याल है उन्होंने नाम साहिब हालात में ज़िंदगी गुजारी, और उन पर भारत में भी यानी हिंदुस्तान में भी केसेस दर्ज हुए उनकी तहरीरों पर। और पाकिस्तान में भी उनके केस चला। जब वो अदालत में पेश हुए तो जज ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि बात सुने, जब मैं माशरे में कुछ देखता हूँ, जो कुछ देखता हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं वो लिख देता हूँ। मैं राइटर हूँ, मैं कोई वो विक्टिम तो नहीं ना, अपनी तरफ से तो नहीं लिखता, जो हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये देखें उनकी काली शलवार, ठंडा गोश्त, इतवाल का कुत्ता, टोबा कितने सारे अफसाने हैं जो मतलब है लाइन है पूरी एक। लेकिन उस अफसाने उन्होंने मुल्क को, कौम के लोगों को उस वक्त ही समझाने के लिए कहे थे। मैं समझता हूँ कि ठंडा गोश्त सबक था उसमें जी। ईश्वर सिंह, बलवंत कौर, ईश्वर सिंह जो है वो ईश्वर सिंह जिसे, तो वो मतलब है ठंडा गोश्त का अफसाना उन्होंने मुसलमानों की गैरत मिली को जगाने के लिए लिखा था।
कि क्या एक मुसलमान औरत के साथ जो है वहाँ किस तरह लाइन में एक ज्यादती हो रही थी, और उस पर एक सिख पे उसका क्या असर हुआ। तो और सिखों को भी टोबा टेक्सिंग देखना, तो वो उस वक्त ये पैगाम दिया गया था जो आज, और फिर कश्मीरियों के लिए एक पैगाम था। टीटवाल का कुत्ता अगर आप पढ़ें तो अब ये बात समझ आती है कि टीटवाल के कुत्ते के इस कहानी के का उनका ये कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीरियों पे है कि वो उनको उसने कहा था कि आप अपनी आइडेंटिटी पैदा करें। वो एक कुत्ता होता है जो इंडिया के बॉर्डर की तरफ जाता है, तो इंडियन सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं कि पाकिस्तानी कुत्ता दरअंदाज आ गया। तो जब पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आता था तो पाकिस्तानी उस पर गोलियां चलाते थे कि ये इंडियन कुत्ता जो है पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए आ रहा है। तो ये वो उसने कश्मीरियों की हालत ज़ार को आज से 60 साल 65 साल पहले 60 साल पहले जो है ना वो ये जो है ना उसने एनालिसिस कर लिया था। और इसी तरह उसके जब बाकी अफसाने हैं वो उसने इंसानी नफ्सियात पर जो है ना ये उसकी गहरी रिसर्च थी। कारी शलवार देख लें, उसकी दो महबूबाएं होती हैं, एक के पास झुमके होते हैं और एक के पास काली शलवार। उनको किस तरीके से वो उसकी एक्सचेंज दोनों की वो ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। गंजे फरिश्ते हैं, लाउड स्पीकर हैं, इस तरह के उसके दर्जनों अफसाने हैं जो मतलब है कि सारे के सारे अफसाने जो हैं वो माशरे। और इन्हें जो अवार्ड मिला था वो 14 अगस्त 2012 को मिला था। जी मिला था। और बाद को कुतुबा भी अपने खबर पे खुद बताया कि इनकी मतलब है ना। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जी वहाँ से ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट, लेकिन पहले ये कि मैट्रिक में 3 दफ़ा फेल हुए, फिर वो बाद में पढ़ते रहे और फिर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, MA कॉलेज में भी पढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उनको शुरू से ही पढ़ाई का इतना शरफ नहीं था। बस वो इंसान को अल्लाह ताला जब पैदा करता है तो उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, वो उनमें लिखने की सलाहियत थी जिसको सबसे पहले अब्दुल बारी ने डिस्कवर किया था और उन्होंने इनकी हौसला अफजाई की। तो फिर ये अफसाना निगारी की तरफ आए और इन्होंने पहला जो नावल या वो पहला अफसाना लिखा था वो असीर क्या था। हाँ जी, असीर जिंदा वही कैदी की स्टोरी थी, उसका उन्होंने अफसाना बना दिया। उनका इम्पैक्ट बनना शुरू हुआ, उसके बाद उनकी हौसला अफजाई भी और उन्होंने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें इनका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला इतना ज़्यादा। अच्छा, ज़िंदगी जो ऐसे मैं समझता हूँ ऐसे फनकार जो होते हैं उनकी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर जाती है। बिल्कुल। सागर सिद्दीकी बड़ा नाम था, मगर देखें वो किस हालत में इस दुनिया से गया और कैसी उसने लाइफ गुजारी। तो सागर हसन मंटो भी ऐसे ही। और इन्होंने गूगल डोडल जो होता है उन्होंने भी एतराफ़ किया और इनकी तकरीबन 150 साल जो बरसी थी जी बरसी ने इनकी सालगिरह में इसने खराज तहसीन पेश किया था। तो उन्होंने सारी दुनिया मानती है सागर सिद्दीकी हो, शाहिर लुधियानवी हो, ये अच्छा उस दौर के जो शोला थे और जो दानश्वर थे वो हमारा कीमती, वो मोती हैं, कीमती सरमाया, वो हमारे खजीने, हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक जगह वो लिखते हैं कि वो एक शख्स जो था बाबा जी, उसने मतलब है ना कहा कि हमें ज़िंदगी तो कुत्तों वाली मिली है और हिसाब जो है इंसानों वाला देना पड़ेगा। जी इनका एक और भी है कि जब मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे सुन्नी, वहाबी, शिया, बरेलवी सारे अलग अलग हो जाते हैं और जब सैन में जाते हैं तो वहाँ पे सारे इकट्ठे किसी और जैसी ऐसी किसी जगह पे वहाँ पे कोई किसी का मजहब और किसी का नहीं, कोई मजहब नहीं बोलता, वहाँ पे तो सब एक होते हैं। तो मैं समझता हूँ वो ये मशीनी ज़िंदगी के भी जो है ना उसके जो है उसके मज़मूनात को अच्छी तरह समझते थे। तो उनका मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, अक़दार जो है और सैनमा में एक अक़दार जो है उन पे वो बहुत जोर देते थे। और अक़दार वो चाहते थे कि इंसान अपने आला तरीन इंसानी अक़दार को हासिल करे और फिर ज़िंदगी गुजारे। क्यों कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, आदमियत की शब तारीख सहर कर ना सका। अच्छा बिल्कुल ऐसे जी। और इन्होंने 21 साल की उम्र में 1933 में यानी कि इनकी जो हौसला अफजाई हुई, ये उसके बाद फिर इनकी ब्रेक नहीं लगी, फिर ये बढ़ते गए और बढ़ते गए। और अफसानों के बाद अफसाने तो लिखे इन्होंने, फिल्मी स्टोरियाँ लिखी इन्होंने, रेडियो के लिए
इंडिया और पाकिस्तान दोनों रेडियो के लिए लिखा है इन्होंने। फिल्मी कहानियाँ इनकी हैं जिन पे फिल्में बनी, उसके बाद ड्रामे इन्होंने बड़े लिखे। लिखने का ऐसा सिलसिला था जो रुक ना सका, और ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपने जो अफसाने थे उस हवाले से तनकीद का भी निशाना बने, और बड़ी तनकीद हुई इन पे, केस भी चले, मगर केस भी आखिर ये जीत गए। गुलाम हसन मिंटो के वालिद का नाम था। मैं फख्र से कहता हूँ कि वो कश्मीरी नसर थे, नसर में आबाद हुए, तो ये भी एक क्रेडिट है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे मुदब्बिर हैं जिनके नाम है, कई दानिश्वर हैं, तो ये भी एक ट्रिब्यूट है। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे। हाँ जी बिल्कुल जी, आज उनकी बरसी है, इंसानियत के लिए बड़ी, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके बेगम, जब वो पाकिस्तान में, उनकी बेगम सफ़िया वो पाकिस्तान विजिट के लिए आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और फिर वो यहीं के होकर रह गए। उन्होंने देखा कि ये ठीक है, बेगम सफ़िया, बेटी निगत, नुसरत और तीन बेटियां थी। उनकी एक बेटी अभी भी वहीं पे रह रही है, जहाँ पे वो लक्ष्मी चौक के पास उनकी, जहाँ पे वो रहते रहे। मैं समझ उनके बरसरीर के मशहूर लोगों के साथ बहुत तल्लुकात है। नूरजहां के साथ, नौशाद के साथ, और फिल्मी दुनिया उस दौर के जितने टॉप के स्टार थे वो सारे, अशोक कुमार के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और पाकिस्तान में आकर भी बड़े नामवर रहे। और बस ये जितने नामवर इंसान होते हैं उनको मुश्किलात, परेशानियाँ, उनकी ख्वाहिशात में जो है ना, ये हसूल जायदाद और ये इतना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। वो कहते हैं कि बस ज़्यादा ना वो गुजारा चल रहा है, तो वो उस पर मुतमईन रहते हैं। ये मुतमईन होना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है कि इंसान अपनी जो अल्लाह ताला ने दिया उस पर मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारे। बड़े हसास तबीयत थे, जब उनकी हसासियत बढ़ जाती थी फिर वो लिखते थे, और जो लिखते थे फिर वो लाजवाब लिखते थे, उसका कोई जवाब नहीं होता था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लिखारी, ऐसे अफसाना निगार दुनिया की तारीख में बहुत काम आए हैं। पूरी दुनिया ने इनके मतलब काम का जो इनके जो अफसाने थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेट किया गया, और बड़े शौक से उन अफसानों को लोग पढ़ते हैं। तो अफसाने उनका मतलब देखने वाले ये जो केसेस हुए थे ना, एक अफसाना था खोल दो और दूसरा ठंडा गोश्त। इन पे जो है ना, ये इन पे इल्ज़ाम लगा था कि ये फाहिशी की तरफ राग़िब कर रहे हैं। इस पे उन्होंने अपना जवाब जो है अदालत को दिया था। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे जो हर्डल्स और मसाइल आते रहते हैं, लेकिन ये कामयाब लोग हैं जिन्होंने तारीख़ में अपना नाम रकम कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक इनको इस हवाले से याद किया जाएगा। मैं तो इन्हें समझता हूँ कि ये सबसे बड़े अफसाना निगार थे पाकिस्तान के। हाँ जी बिल्कुल जी, 20वीं सदी के ये सबसे बड़े अफसाना निगार, और ड्रामे, उसके बाद फिल्में, रेडियो, उसके बाद अखबारात के लिए, फिर ये एडिटोरियल में रहे। असमत चुगताई साहब इनकी बात, असमत चुगताई साहब जो नाम है बहुत अफसानों में बहुत बड़ा, हाँ जी बड़ा नाम है। श्याम जो फिल्म एक्ट्रेस। अच्छा, असमत चुगताई के बारे में अक्सर लोग यही समझते थे कि वो खातून है, मगर वो खातून नहीं है, वो मर्द है। और उसका नाम ऐसा था कि उसके नाम के साथ असमत जो लिखा हुआ था, वो लोग अक्सर खातून समझते थे। असमत जो है वो खातून के साथ लाज़िम होती है कि मर्द की असमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो समझते ही नहीं कि मर्द की असमत हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सादत हसन मंटो की आज बरसी थी, तो उस हवाले से बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, तब तक अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी, तशरीफ़ लाएँ।